हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स के लिए ऑफिशियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, समझदार और बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब दो हाथी आपस में लड़ रहे हो ना, तो उन हाथियों की लड़ाई में आपको कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप उनकी लड़ाई में आएंगे तो नुकसान आपका ही होगा। और यही कुछ हुआ पीसीबी और बाबर आजम की, वो जिस तरह कहते हैं लड़ाई के अंदर। बाबर आजम और पीसीबी के दरमियान थोड़ी सी लड़ाई हुई थी और उसके बीच में आए फखर जमान। फखर जमान जब कूदे, जब उन्होंने ट्वीट किया फखर जमान ने बाबर आजम के हक में, तो उस वक्त इस लड़ाई का नतीजा जो निकला, वो इसका नुकसान फखर जमान को ही उठाना पड़ा। अब फखर जमान का नुकसान क्या हुआ है? ना तो वो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए और ना ही वो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए सेलेक्ट हुए। हालांकि आप हम सब जानते हैं कि जिस अंदाज से फखर जमान एक पावर हिटर बैट्समैन है, जिस अंदाज की वो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीसीबी की मजबूरी जरूर थे। और पीसीबी को भी इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ना ही वो ले सकते थे कि अपने एक इतने बड़े प्लेयर को वो साइड लाइन कर देते। हालांकि इसके बाद खबरें बहुत सारी आई और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये थी कि फखर जमान जो है ना, वो यूएसए की टीम के लिए साइन होने जा रहे हैं, उनको ऑफर आई है वहां से। हालांकि ये तो सोशल मीडिया की खबरें थी, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें आती हैं। लेकिन अब होने क्या जा रहा है? अब आपको पता है कि जैसे फखर जमान के भाई ने ट्वीट कर दिया है कि साया कॉरपोरेशन से फखर जमान का कोई ताल्लुक नहीं है, और इसीलिए अब वो कहीं ना कहीं जो एक मुठभेड़ हो गई थी, उसका बीच का रास्ता निकालना था। पीसीबी को ये लगता था कि किसी अंदाज से हमने अपनी बका भी रखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीसीबी की जो अजारादारी है, जो ताकत है, और जो उनका एक वन मैन शो का किरदार है, वो तो पीसीबी का हर प्लेयर के ऊपर रहता है। और साथ साथ फखर जमान ने जो ट्वीट किया था, उसकी भी कहीं ना कहीं, जब तक आपको पता है माफी नहीं आ जाती थी, तो उसका रिजल्ट नहीं होता। अब क्या होने जा रहा है? अब इस ट्वीट के बाद जो फखर जमान के भाई ने किया है, उससे ये लग रहा है कि ये दो सीरीजें तो फखर जमान से निकल गई, लेकिन आने वाली जो सीरीज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो बरकरार रहेंगी। अब ये हुआ है कि फखर जमान इस लड़ाई में कूदे जरूर, लेकिन फखर जमान इस रिजल्ट से बिल्कुल नावाकिफ थे। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके हक में कंपेन चलाई गई, जिस तरह लोगों ने बातें की और जिस तरीके से फखर जमान के हक में आवाज बुलंद की गई, तो पीसीबी भी जाहिर है घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया है और एक रास्ता दिया है फखर जमान को। अब देखिए, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो नुकसान आपका ही होता है। अब जब ये टीम सेलेक्ट हुई, हालांकि उसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बाबर इनके हक में नहीं बोले, रिजवान इनके हक में नहीं बोले। हालांकि इससे भी बड़ी डिबेट हो रही है कि जो कैप्टनसी रिजवान को मिली है, तो रिजवान भी कहीं ना कहीं मिन्नत कर ले करके ये कप्तानी लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है जब वो पीसीबी से सेटलमेंट करके आएंगे, तो वो भी किसी के हक में बोलने के लिए नहीं जाएंगे। और वहां से लाहौर कलंदर को लेकर, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, उनकी तरफ से भी ये तवक्को थी कि कहीं ना कहीं जैसे आकिब जावेद साहब पीसीबी के हेड बने हैं, या उन्होंने सारे मामलात को संभाला है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसका रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या है? वही हुआ है कि पीसीबी और फखर जमान के बीच सेटलमेंट हुई है और फखर जमान के लिए वापसी का रास्ता निकाला गया है। अब ये जो दो सीरीजें निकल जाएंगी, इनको देखकर बहुत सारे लोगों ने कहा, हालांकि बड़े बड़े नाम इस सीरीज से बाहर हुए हैं और उसी की जद में फखर जमान भी आए, तो फखर जमान की वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है। और फखर जमान के लिए भी अब ये सारी चीजें निकल कर सामने आई है कि उनको भी काफी हद तक ये समझ आ चुकी होगी कि इस तरह के ट्वीट करना और किसी एक प्लेयर के बारे में बोलना, पर्सनल बोल देना, उसकी हिमायत में खड़े हो जाना, ये पीसीबी कभी भी गवारा नहीं करेगी। और कभी भी पीसीबी ये नहीं चाहेगी कि हमारे अगेंस्ट जाए। हालांकि वो जो मामला था फिटनेस वाला, वो तो आपको पता है एक फर्जी कहानी थी जो पीसीबी ने बताई। हालांकि उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि जी हाँ, ट्वीट वाला ही मसला था और पीसीबी आपको पता है वो अपना जो रोब है वो किसी भी प्लेयर के ऊपर डाल सकती है, चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर ही क्यों ना हो। और फखर जमान जाहिर सी बात है अब वो पाकिस्तान के लिए बड़ा प्लेयर है और पीसीबी कभी भी उसको नहीं छोड़ सकती थी और ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ सकते थे। और इसीलिए बीच का रास्ता इन दोनों ने मिल बांट कर, और जिस तरह कहते हैं मिल बैठ कर निकाला है। अब एक दूसरे की बका भी रह जाएगी
और फखर जमान के लिए वापसी का रास्ता भी निकल आएगा और पीसीबी अपने आप को भी कहीं ना कहीं क्लियर कर देगी कि जी देखें उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया था, इसीलिए हमने उनको टीम में वापस लेकर आए हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन नसीहत को कभी भी जहन से ना निकालिएगा। बड़ों की लड़ाई में आपको नहीं आना चाहिए। फखर जमान बड़ों की लड़ाई में आए, हालांकि एक सीरीज के लिए बाबर आजम बाहर हुए थे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम की भी सिलेक्शन हो गई। बाबर आजम भी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए चले गए हैं, वहां पाकिस्तानी टीम आपको पता है पहुंच गई है। क्या तीर मारने वाली है पाकिस्तानी टीम, क्या रिजवान ये सीरीज जिस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही हैं मोहम्मद रिजवान से, वो जीतने में कामयाब करवा पाएंगे पाकिस्तानी टीम को। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सूरत हाल फिलहाल फखर जमान की आप लोग किस नजर से और किस नजरिए से और क्या सोच रख के देख रहे हैं, क्या वापसी इतना जल्दी हो सकती है फखर जमान की, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो अपनी कमेंट और अपनी राय हमारे लिए जरूर छोड़िएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।